नमस्कार साथियों, मैं लवकुश कुमार। मैं आपको बता दूं, क्या 10 साल मोदी के हो गए। मोदी जी के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है, महंगाई बढ़ी है या घटी है, ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद जानते हैं महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी ज़्यादा सीमा पर बढ़ी है। तो आपको बता दें, तो ये सब काम मोदी जी को गिनाना चाहिए कि हमारे सरकार में हमने ये किया, हमारी सरकार में ये हुआ, ऐसे हुआ। तो मोदी जी ये सब ना बताने की वजह से मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम पे आ गए। मोदी जी का एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद दूसरा भी वीडियो दिखाऊंगा। 2 वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखा दूँ, उसमें क्या बयान दे रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी को समझना चाहिए, ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो यह ध्रुवीकरण कब तक चलेगी? देखिए, आइए वीडियो देखिए। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबे जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला, तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। तो आप लोगों ने देखा वीडियो मोदी जी का। मोदी जी क्या बोल रहे हैं इसमें? मोदी जी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जितना संविधान में लिखा था, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जितना हिस्सा था वो सब मुसलमानों को दे दिया जाता था कांग्रेस की सरकार में। तो ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं। फिर उसके बाद अभी दूसरा मैं वीडियो दिखाऊंगा। दूसरे वीडियो में बोल रहे हैं मुस्लिम हमारा भाई है, मुस्लिम की 3 तलाक खत्म किया, मुस्लिम को हम राशन दे रहे हैं, मुस्लिम हमारा बहुत अच्छा भाई है। और दूसरी तरफ वो गाली दे रहे हैं मुस्लिम को खालिस्तानी बोल रहे हैं। अब हर क्षेत्र में, हर कैटेगरी में जाते हैं, उसी हिसाब से मोदी जी का भाषण रहता है। आप लोग को दिखाते हैं दूसरा वीडियो। वो दूसरा वीडियो दिखा के अभी मैं कुछ बताऊंगा, उस पर भी देखिएगा वीडियो। दिखाइए। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, वो 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने आपके परेशानियों को उनकी कभी परवाह नहीं की। गरीब को पैसे देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था, बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। तो आप लोग दोनों वीडियो को देख चुके हैं। दोनों वीडियो से आप क्या समझते हैं? तो ये बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। इन दोनों सबका साथ सबका विकास में ये क्या बोल रहे हैं? ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कहीं मुस्लिम गाली दे रहे हैं, तो कहीं उनका भाई बनना है। तो ऐसी ये राजनीति कब तक चलेगी? आप लोग समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।